अस्सलामु अलैकुम सामीन। 9 मुहर्रम हराम और 27 जुलाई है। ख़बर का उन्वान है राबता मदारिस इस्लामिया की मीटिंग। मगरबी यूपी के ज़िला शामली के गांव सुनेटी के मदरसा सबीलुल हुदा में उन मदरसों की मीटिंग हुई है जो दारुल उलूम देवबंद से मरबूत हैं, वाबस्ता हैं, और उनमें भी मीटिंग आमिला की हुई है। इनकी कार्यकारिणी की मीटिंग हुई है। इस मीटिंग की सदारत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद आकिल कासमी और निदामत मौलाना अब्दुल्ला सोनतवी ने की है। मीटिंग की शुरुआत हाफिज़ बाक़िर की तिलावत और मोहम्मद असद की नात पाक से हुई है। इस मीटिंग में बहुत अहम फैसले हुए हैं। मीटिंग में सबसे पहले मदरसा सुलेमानिया ईदगाह कांदला के मोहतमिम मुफ्ती अबुल हसन अरशद ने अपनी राय पेश की और राय पेश करते हुए ये कहा कि हमें ऐसे पढ़ाने वालों की ज़रूरत है जो बच्चों की नफ्सियात को परखते हों। इसका मतलब ये होता है कि एक बच्चा हमारा मदरसे में पढ़ने आता है और सुबह से दोपहर तक वो सिर्फ नूरानी कायदा पढ़ता है। वही बच्चा उसी उम्र का एक बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो वहाँ सुबह से 12 बजे तक उसको कई सब्जेक्ट पढ़ा दिए जाते हैं। तो ये बीच का जो खला है, जो बीच की खाई है, ये पूरी की जानी चाहिए और ऐसे पढ़ाने वाले चाहिए जो कम वक्त में कई मज़मून पढ़ा सकें। दूसरी एक तजवीज़ ये सामने आई कि मदरसों में जो भी इमारत जो पहले बन चुकी वो तो बन चुकी, लेकिन अब जो नए कमरे नई इमारत बनाई जाए उनमें सरकारी गाइडलाइन को मद्देनज़र रखा जाए। कितना चौड़ा कमरा होना चाहिए, कितना लंबा होना चाहिए, रोशनदान कितने होने चाहिए, कहाँ होने चाहिए, कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, ये सब बातें सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक होनी चाहिए ताकि आगे जाकर कोई परेशानी की बात ना हो। इस तरह एक तजवीज़ में ये कहा गया कि जो बच्चों को पढ़ाते हैं उनके लिए ट्रेनिंग कैंप लगेगा जिसका नाम होगा तदरीबुल मुअल्लिमीन कैंप। जो पढ़ाने वाले कुरान शरीफ पढ़ाते हैं उनके लिए अलग कैंप लगेगा और जो पढ़ाने वाले अरबी फ़ारसी पढ़ाते हैं उनके लिए अलग कैंप लगेगा। एक तजवीज़ ये पास हुई है, जो बच्चे फ़ारसी पढ़ते हैं अरबी पढ़ते हैं उनका इम्तिहान इकट्ठा होगा, मुश्तरका होगा, और जो बच्चे हिफ्ज़ पढ़ते हैं उनका इम्तिहान तो इकट्ठा होगा लेकिन वो मकामी मदरसे में ही होगा और इम्तिहान लेने वाले राबता अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बाहर से भेजेगा। इस तरह की तजवीज़ें आज की मीटिंग में आई हैं और ये बहुत बेहतरीन तजवीज़ें हैं। एक बात ये सामने आई कि जिन मदरसों को मदरसा बोर्ड से मान्यता मंजूरी लेनी है वो सरकारी अधिकारियों के पास अलग अलग न जाएं, बल्कि मिलकर जाएं और बड़े प्लेटफार्म के माध्यम से जाएं। मिसाल के तौर पर जब माहिर है उसके बैनर चले जाएं। अगर 10-20 मदरसे इकट्ठे होकर जाएंगे तो कम खर्चे में आपका काम हो जाएगा और मुनासिब ढंग से हो जाएगा। बहरहाल इस तरह की चीज़ें वहाँ सामने आई हैं। इन तमाम चीज़ों को सुनकर मौलाना मोहम्मद आकिल कासमी ने एक बहुत तफसीली बात कहा और बाद में खुलासे के तौर पर ये बात कही कि एक अच्छा उस्ताद ही बच्चों के सुनहरी मुस्तकबिल का ज़ामिन होता है। बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल तभी बन सकता है जब अच्छा उस्ताद वहाँ मिल जाए। मदरसे के मोहतमिम मौलाना मोहम्मद इरफान ने हाज़रीन का शुक्रिया अदा किया है। वहाँ शरीक होने वालों में मौलाना सैयद बदरुल हुदा कासमी, मौलाना सैयद मजहरुल हुदा कासमी, मास्टर समीउल्लाह इशाअतुल इस्लाम कैराना, मौलाना मोहम्मद अकरम, मुफ्ती आरिफ, मौलाना नवाब, मौलाना इरफान, कारी नज़ाकत, मौलाना हाशिम, मुफ्ती मुस्तकीम, मौलाना खुर्शीद, कारी साजिद खान वगैरह के नाम काबिल ज़िक्र हैं। बीच बीच में मौके की तस्वीर और एक वीडियो पेश कर रहे हैं।